नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर की कंप्लेंट्स आई हैं और कमेंट्स आए हैं व्हाट्सएप पे, चैनल पे, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो भी सर्कुलर 210A है उसका पालन अधिकारी नहीं कर रहे या डेवलपर्स नहीं कर रहे हैं, तो उस पर क्या करें। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा कि 210E सर्कुलर जो COSRA ने बनाया है उसके तहत 2 साल का चेक और 1 साल का PDC जो भी झुपड़ी धारकों का घर टूटता है उनको देना है। और बिल्डर फेस वाइज प्रोग्राम करेगा। उस पर फेस वाइज प्रोग्राम मतलब 1 फेस में, 2 फेस में, 3 फेस में जो भी है वो अपना डिसाइड करेगा जो स्कीम के आधार पे कि स्कीम कितनी बड़ी है उसके आधार पे, जिससे ये चीज़ होगी कि फेस वाइज प्रोग्राम में 3 साल का समय एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत होता है। लेकिन डेवलपर्स यहाँ क्या करते हैं, जानबूझ के सिंपैथी उठाते हैं और बताते हैं कि भाई मुझे पूरा प्लॉट खाली करूँगा तो मैं जल्दी से डेवलप करूँगा, और फिर ये झोपड़े तोड़ने के बाद टाइम पास करते हैं। उसके बाद बैंकों में चक्कर्स मारते हैं, लोन उठाते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं और अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इस चीज़ में जो डेवलपर्स हैं वो हैबिचुअल है, उनको आदत सी पड़ गई है। लेकिन सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जब सर्कुलर इम्प्लीमेंट हुआ है, जब आपने सर्कुलर बनाया है तो उसको लागू होना चाहिए। अगर वो सर्कुलर को लागू नहीं करते, उसका उल्लंघन जो भी करता है, या बिल्डर करे या अधिकारी करे, ये समझिए कि वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं और ये चीज़ गलत है। अब लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है कि लोगों को एक आधार मिला था जो सतीश लोखंडे जी ने 210 सर्कुलर बनाया था, जिससे लोगों में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद अब ये भाड़े का जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएगा। जिसमें उस सर्कुलर में ये भी लिखा है कि अब जो भाड़े के लिए 153A में हम जाते थे तो वहाँ 11 महीने का जो प्रोविज़न था वो भी हटा के उन्होंने 153 में भी 2 साल का रेंट और 1 साल का PDC देने के लिए बिल्डर को बाध्य किया था। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि कानून बनते हैं लेकिन लागू नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, कानून कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू नहीं किया जाए तो कोई मतलब नहीं उस कानून का। तो आज यहाँ पे SRA में तो मोस्टली देखा जाएगा कि SRA के जितने अधिकारी हैं, मैं एक की नहीं बात करूँगा, मैं हर अधिकारियों की बात करता हूँ, चाहे COSRA से लेके वहाँ के जितने अधिकारी हैं, हर अधिकारी अपने ही सर्कुलर का उल्लंघन करते हैं। और जब ये चीज़ें उनके पास जाती है तो वो दिखावा करते हैं, अरे तुम्हें केला ना है, बिल्डरला नोटीस काढा। बस ये सिर्फ दिखावा। उस दिखावे के कारण प्रॉब्लम्स ये हो रहे, लोगों की उम्मीदें कम हो जा रही है SRA डिपार्टमेंट की। जो SRA पे विश्वास करते थे, अधिकारियों विश्वास करते, विश्वास खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ पे सरकार को भी पहल करना चाहिए। और ये तो सीधी सी बात है कि जब कानून बना है तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति इस चीज़ से व्यथित हो रहा है, विक्टिम है, उसे करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, करने के लिए देखिए, हम एक इनोसेंट पर्सन है, हमारे पास एक अधिकार है कंप्लेंट, उसके अलावा तो हम कर नहीं सकते। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि हमारे झोपड़पट्टी में हम झोपड़ी धारकों की न यूनिटी कभी बनी है न बनने वाली है। मैंने मात्र एकाक सोसाइटी मैंने देखा, मुश्किल से 1-2 सोसाइटी देखा है जिसके अंदर लोगों के अंदर अच्छी यूनिटी है, सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी मैंने कहीं नहीं देखा।
बाकी मैंने कहीं नहीं देखा कि सोसाइटी लोगों के लिए काम करे, और ये एक सबसे बड़ा काम ये सोसाइटी का है। तो लोगों को क्या करना चाहिए उस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले तो डेवलपर्स ने आपको सर्कुलर 210 के हिसाब से भाड़े नहीं दिए हैं, तो आप उसकी शिकायत कीजिए। सीओ एसआरओ को कीजिए, डिप्टी कलेक्टर एसआरओ को कीजिए, एआर डिपार्टमेंट को कीजिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कीजिए, और यहाँ के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनको कीजिए, हाउसिंग डिपार्टमेंट में डालिए, और हो सकेगा तो ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भी डालिए, क्योंकि यहाँ पे कानून का उल्लंघन हो रहा है नाजायज तरीके से, और यहाँ पे करप्शंस हो रहे हैं। सॉरी, ईओडब्ल्यू को नहीं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को डालिए, क्योंकि यहाँ करप्शंस हो रहे हैं। करप्शंस कैसे हो रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब डेवलपर्स जो भाड़े रूल के हिसाब से देने चाहिए नहीं दे रहे, और अपना मनमाना भाड़ा 1 साल का टिका दे रहे हैं। तो उस चीज़ में क्या अधिकारी की रिश्तेदार है ये डेवलपर, जो अधिकारी इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करे? मतलब यहाँ पे लेन देन हुआ है, यहाँ पे ये लेन देन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी डालिए कि भाई हमारे साथ यहाँ गलत हो रहा है और ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कंटेम कर रहे हैं, लॉ को कंटेम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंप्लेंट फाइल कीजिए, जनता दरबार में बैठिए। अब उसके बाद आप 153 में एप्लीकेशन कीजिए। 153 में एप्लीकेशन कीजिए कि भैया मुझे पूरे भाड़े नहीं दिए गए, चलने दीजिए हियरिंग। देखिए हमारे पास जो पावर्स हम यूज़ करेंगे तो वो खाली कंप्लेंट का पावर है, अदरवाइज हमारे पास नागरिकों के पास कोई पावर्स नहीं। अधिकारियों का रवैया हो गया है, क्योंकि अधिकारी अगर गलत भी करे तो कहते हो सरकारी है, अधिकारी गलत भी करेंगे तो कहते हैं सरकारी है, और हम अगर न्याय भी मांगे तो कहेंगे गद्दारी है। तो ये जो चीज़ें प्रचलन है ये आज की चीज़ें नहीं, चलते जा रही है। लेकिन 2014 से ये करप्शन बहुत बड़े पैमाने पर फैला है। अब इसमें किसका रोल ज़्यादा है ये मुझे नहीं मालूम कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है या स्टेट गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है, जिससे ये 2014 के पास करप्शंस अपनी सीमा पार कर गया है, जहां लोगों को न्याय नहीं मिलते। अब 153 में जब फाइल करेंगे तो वहां डेवलपर्स बताएगा भैया मैंने भाड़े प्रोवाइड कर दिए, तो आप 210(a) का हवाला दीजिए मैडम को कि मैडम सीओ साहब का ये ऑर्डर सर्कुलर आपका ही है, इसमें कहा गया है कि भाड़े जो भी होंगे 2 साल के भाड़े और 1 साल का पीडीसी ये लागू होगा। इसके अंदर दिया गया है कि 153 के अंदर भी जो प्रोविजन था अब ये लागू होगा। तो आप या तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए या मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं आगे जाऊं, उसके बाद आपका राइट्स बनता है एजीआरसी जाना। एजीआरसी में आपका जो भी ऑर्डर्स है उसके बाद आपका हाई कोर्ट्स है, तो आप इस फील्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में लड़ने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी नहीं है। लड़ने की लड़ाई लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन दोस्तों उसमें पैसे खर्चे होते हैं। यदि उसके अंदर आपकी यूनिटी है और आप यूनाइटेड होके आगे जा रहे हैं तो समझिए कि आपके खर्चे कम हो जाएंगे। मैंने बार बार फिर जितनी भी वीडियोस मैंने बताया है, बार बार एक ही चीज़ का मैं जिक्र किया हूँ कि आप यूनिटी बनाइए, जितने भी पात्र लोग हैं यूनिटी बनाइए, और यूनिटी बना के जो अपात्र है उनको सपोर्ट कीजिए उनकी पात्रता के लिए, ताकि जितने लोग पात्र होंगे आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक हीन भावना है एक दूसरे से ऊंचा उठने की, और उसी हीन भावना का फायदा उठाता है बिल्डर। वो उसी
हीन भावना के तहत अपना राज करता है, वो आपको लड़ा के रखता है, आपस में आप लड़ते रहते हो और डेवलपर्स अपना काम करता है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज 4-5 महीने हुए मेरे चैनल्स बना के। 4-5 चैनल बनाने के महीने में मेरे चैनल के माध्यम से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सीखा है, तो सीख के बाद बहुत सारे बदलाव किए उन्होंने, बहुत सारे बदलाव किए। मेरे सब्सक्राइबर बताएंगे कमेंट करके, और जो भी सब्सक्राइबर ने ये सब किया है वो कमेंट कीजिए कि आपने क्या सीखा इस चैनल से। वैसे तो कमेंट तो करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कमेंट कीजिए ताकि औरों को पता चले कि जानकारी और जागरूकता क्या होती है। आज मेरे हिसाब से कईयों ने सोसाइटी के खिलाफ केस फाइल किया। सोसाइटी के ऊपर नोटिस निकली हुई 77 की हियरिंग चालू है, कईयों की सोसाइटी इन्होंने भंग करवाया। आज कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो झोपड़ा क्रमांक चेंज करवा रहे हैं, लोगों को भी, अपने तो करवाए, लोगों को भी जागरूकता दे रहे हैं। इस काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फिर जितने भी सब्सक्राइबर है जो भी ये काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये काम आप करते रहिए ताकि लोगों के अंदर जो जानकारी की कमी है वो पूरा हो और लोगों का अधिकार लोगों तक पहुँचे। हमने कभी भी इस चैनल पे टाइम पास करने की कोई बात नहीं की। हमने हर समय वही चीज़ बताया जो आपके लिए ज़रूरी है। अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर क्या मैं इस सारे में 2 फ्लैट खरीद सकता हूँ? मैं मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, खरीद सकता हूँ क्या? तो सर नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। आपने शायद मेरा चैनल पे सर्कुलर 145 का आपने वीडियोस नहीं देखा। उसमें क्लियर कट लिखा है कि एक व्यक्ति को एक भारी लाभ ही मिलेगा, चाहे वो खरीदार हो या जिसको घर मिल चुका है। अदरवाइज दोबारा किसी भी परियोजना में उसको लाभ नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को जिसके नाम से घर मिला है। आप एसआरए का फ्लैट आपको मिलने के बाद आप प्राइवेट में कोई भी बिल्डिंग में वगैरह में खरीद सकते हैं, लेकिन झोपड़पट्टी और एसआरए के फ्लैट में आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, जो कि रूल है, क्योंकि वहाँ पूरा डिटेल्स लिया जाता है। आपके घर कहाँ है, आपके डिटेल्स देने पड़ेंगे। जब आप उन्हें पता चलेगा ऑलरेडी आपके नाम पे एक रूम है, तो आपको क्वेश्चन कर देंगे वहाँ पे कि भाई आप खरीद नहीं सकते, कि उसके अंदर जो क्राइटेरिया दी गई है कि जो भी निम्न आय के लोग हैं और लोअर निम्न आय के लोग हैं उनके लिए, मध्यम आय के लिए उनके लिए दी गई है। बड़े लोगों को खरीदी बिक्री मनाही है, इसमें कोई कंपनी एजेंसी ये नहीं खरीद सकती। तो इस चीज़ को समझिए, सरकारी स्कीम है, एक का मतलब एक। आप दूसरा खरीद भी लेंगे ना सर, पहली बात तो देखिए, जो ऑफिशियल तरीके से आप करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट ही आपको रिजेक्ट कर देगा। आप अनऑफिशियली खरीदेंगे तो आगे चल के आपको तकलीफ आ सकती है। जो मैं कानून है वो बता रहा हूँ, लेकिन जब आप कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो उसको आप खुद समझिए कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। बहुत लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि हमारे बिल्डर ने एनेक्सल 2 फ्रॉड बनाया है। सर एनेक्सल 2 बिल्डर नहीं बनाता है। एनेक्सल 2 काम है कंप्लेंट अथॉरिटी में बनता है, कंप्लेंट अथॉरिटी उसका निर्गमित करती है बना के। यदि आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि उसमें कुछ नाम गलत आ गए हैं या किसी की पात्रता गलत डॉक्यूमेंट की, तो आप चैलेंज करिए, आप लड़िए उस विषय में। आप खाली ये मत देखिए कि वहाँ गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ लड़िए, आपका अधिकार है, आप लड़ सकते हैं। आप लड़िए, आपको लड़ने के लिए क्या मार्गदर्शन चाहिए वो पूछिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ और कैसे और कब कंप्लेंट करना है, तो वो चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन वो कंप्लेंट आप सिर्फ सोसाइटी की और आपके लोगों के हित के लिए करेंगे
किसी का नुकसान करने के लिए अगर बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, किसी को भी। भाई एक व्यक्ति ने अगर गलत करके अपना घर बनाया है तो सरकार देखेगी, मैं क्यों देखूं? मेरी सोसाइटी में है तो मेरा फर्ज है तो मैं देखूंगा, आपकी सोसाइटी में है तो आपका फर्ज है, आप देखिए। लेकिन हीन भावना से नहीं, दुश्मनी में नहीं, दुश्मनी में नहीं। मेरे यहाँ पे मैंने 2 लोगों के खिलाफ किया, मैंने पहले से बताया 2 लोग खिलाफ किया, लेकिन इसलिए नहीं किया कि उन्होंने मेरी कंप्लेंट किया या मुझे कोई गिला शिकवा नहीं उस कंप्लेंट से, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर सही हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उनका कंप्लेंट करने का रीजन ये था, उन्होंने सोसाइटी की जितने भी लोग हैं, हमारी सोसाइटी की 250 के करीब लोग हैं, पात्र लोग समथिंग कुछ 170-180 लोग पात्र हैं, बोगस भी बहुत लोग हैं, उन लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने 8 साल सोसाइटी में बैठ के। जो जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति सेक्रेटरी बन के बैठा है, जबकि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति को मैं सहानुभूति दिखाऊं जिसने हमारे यहाँ के 250 लोगों को जिंदगी मतलब कमर तोड़ दी, 6-6 साल से लोगों को भाड़े नहीं मिले? तो आज ये चीज आपको भी समझना चाहिए कि कोई गलत करता है तो आप उसके खिलाफ करिए। हाँ, यदि कोई बाहरी आता है आपके यहाँ पे, आपकी सोसाइटी, तो आप करिए कि बाहरी को आप प्रवेश मत दीजिए। अगर वो बिल्डर का आदमी या किसी का भी आदमी, किसी नेता का आदमी, आप कंप्लेंट फाइल की उसके खिलाफ कि भैया इनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहते हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट क्या है, मुझे डॉक्यूमेंट चेक करना है, तो आप करिए। तो मेरा उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना, आपकी सोसाइटी के अंदर पारदर्शिता लाना। आप अपनी सोसाइटी की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ पे गलत है, आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आवाज़ उठाइए आप, लेकिन एक जनहित में, जहाँ पे लोगों का फायदा हो, अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं। तो इस चीज़ को समझिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आज ही एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है। उनका मैसेज है कि बिल्डर ने रूम अलॉट कर दिया है, बिल्डिंग को आज तक ओसी नहीं है। तकरीबन मेरे ख्याल से 8 से 10 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा है कि भाई हम जब बिल्डर के पास जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लिफ्ट बंद पड़ी है, मेंटेनेंस बाकी है, तो वो जो चीज़ें हैं, तो बिल्डर कहता है कि भैया अभी आप लोग मेंटेनेंस निकालिए, आप लोग काम करिए। सर, आपको मेंटेनेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना डेलीगेशन कमेटी बनाइए। पहले तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि कमेटी उनका साथ नहीं दी, तो उन लोगों ने प्रोविजनल कमेटी बनाया। लेकिन आप प्रोविजनल कमेटी बना के सबसे पहले तो सोसाइटी को बाहर निकालिए। सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 169 में कार्रवाई कीजिए और वहाँ पे आवाज़ उठाइए। इस सारे डिपार्टमेंट में आप लोग डेलीगेशन बना के सीईओ को मिलिए कि बिना सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के आपने अलॉटमेंट कैसे किया, जो कि रूल्स है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगी तो अलॉटमेंट नहीं होता है और ना बिल्डिंग को ओसी होती है। और सीईओ साहब के पास कंप्लेंट फाइल कीजिए, सर्कुलर 146, शायद 146 है, फिर कंप्लेंट कीजिए। 116 शायद है, कंप्लेंट कीजिए कि यहाँ पे डेवलपर्स जो है इनको ओसी नहीं मिली है और बिल्डिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, ये डेवलपर्स का काम है कि उस चीज़ को आप क्लियरेंस कीजिए, उसको मेंटेन करें। जो कि अभी वो सर्कुलर 10 साल के लिए हो गया, पहले 3 साल का था, लेकिन वो उसी से है। और कंज्यूमर कोर्ट में ऑर्डर दिया है कि जब तक डेवलपर्स को ओसी होके आपकी प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर नहीं करता, कन्वेंस नहीं करता है, तब तक वहाँ का मेंटेनेंस डेवलपर भरेगा। आप लड़िए इसके लिए, आप इसके लिए लड़िए।
आपके पास है, रास्ते हैं। मैं थोड़ा सा सर्कुलर का नंबर भूल चुका हूँ, मैं आपको कमेंट्स करके बताओ। नहीं, शायद मैंने आपको वीडियोस भेजा है, जहाँ तक मुझे मालूम है मैं वो वीडियो जो मैंने बनाया था आपको भेज दिया हूँ। आप उस वीडियोस को देखिए और आप अपने आप पे यूनिटी बनाइए। आप एक पिटीशन तैयार कीजिए जिस पे जितने आपके पात्र सदस्य, जो भी अलॉटमेंट हुआ है पात्र सदस्यों की, सबके सिग्नेचर लेके आप सीओ इशारे को कंप्लेंट फाइल कीजिए और सीओ इशारे से एक दिन जाके मिलिए सीओ इशारे को और उनको बताइए कि भाई आपकी तकलीफ़ें क्या है और आपके जितने लोग हैं सबको लेके जाइए। और पहले तो कमेटी को बाहर कीजिए जो कमेटी आपके हित में काम नहीं कर रही है, वो चाहे जो भी हो, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो सर्कुलर 169 के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई कराइए। अगर रजिस्टर्ड है तो 77 में उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भाई सोसाइटी ना मीटिंग ले रही है, ना डिटेल्स ले रही है, ना कुछ बता रही है, बिल्डिंग के अंदर घुसी नहीं है, यहाँ तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्होंने फिर आपका जो शेयर सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे जिससे आप वंचित रह जाएंगे, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें क्लियर करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी गाइडेंस होगा मैं करूँगा। आप पहले ये जाके कंप्लेंट फाइल कीजिए दोनों जगह, सीओ इशारे को भी कीजिए और एआर को भी कीजिए कि भैया सोसाइटी को पहले बर्खास्त कीजिए 169 में। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 169, रजिस्टर्ड है तो 77 में कार्रवाई करवाइए आप। तो ये चीज़ आपके हित में होगी। तो आइए 210 की बातें करते हैं। 210 ए के अंदर में बहुत सारी चीज़ें लोगों के फ़ायदेमंद के लिए दी है, तो आप उस चीज़ों के लिए कंप्लेंट फाइल कीजिए। जैसा मैंने बताया, जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ वहाँ कंप्लेंट फाइल कीजिए और आपकी यूनिटी पहले बनाइए। यूनिटी रही तो आपकी सुनी जाएगी। अब मंत्रालय में भी जा सकते हो, वहाँ भी जनता दरबार होता है या पीजी होती है, तो वहाँ भी मिलिए। जो भी मंत्री हैं उनके सचिव कंप्लेंट फाइल कर उनके मिलिए कि भैया आपको तकलीफ क्या है, ये जो सर्कुलर बनते हैं तो सर्कुलर का पालन क्यों नहीं होता है। तो क्या आप सरकार खाली सर्कुलर बनाएगी और उसका पालन अधिकारी नहीं करेंगे? तो इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाइए, ये आपके हित में होगा, क्योंकि 210 का सर्कुलर पालन करना बहुत ज़रूरी है। आज डेवलपर्स यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट से पूरा का पूरा खाली करा देते हैं, फेस वाइज प्रोग्राम करते नहीं, जबकि 210 के हिसाब से जो कॉमर्शियल की जगह है वो जल्दी खाली नहीं होगी, पहले रिहाब की खाली होगी। कम से कम 25% रिहाब बनाने के बाद ही तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पहले ही सब काम खो जाता है ये अधिकारियों की मिली भगत से। तो दोस्तों आपको सतर्क रहना है इस चीज़ पे, आपको जागना होगा। देखिए हमारे पास जो अधिकार है सिर्फ कंप्लेंट का है, उसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। ना हम अधिकारी से लड़ सकते हैं, ना उनको अपशब्द बोल सकते हैं। हमको जो भी बात करना है हमको लीगली तरीके से बात करना है और कंप्लेंट्स करने के बाद करना है। बिना कंप्लेंट आप अधिकारी से बात मत कीजिए, नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। कंप्लेंट पहले फाइल कीजिए, क्योंकि ये जो डेवलपर्स हैं इनको सींग लग गई, सींग, क्योंकि इनको जो संरक्षण कर रहे हैं वो अधिकारी है। अब अधिकारियों को जो संरक्षण दे रहा है वो आप जानते हैं। अधिकारियों को संरक्षण कौन देगा? ये सरकार देगी। अगर ये सरकार अधिकारी को संरक्षण नहीं दे रही है तो अधिकारी अगर इतना गलत काम करे, सरकार पूछ क्यों रही भैया कानून का उल्लंघन क्यों हो रहा है? बदली कीजिए और अधिकारी को सस्पेंड कीजिए, रूल है ना। महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज एक्ट क्यों बनाया गया है? जो मतलब ये बुक सेल्फ में रखने के लिए या उस पर कार्रवाई करने के लिए? तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? दुनिया भर के कानून निकले, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड डिले डिस्चार्ज ड्यूटी भी निकला है, जो कि अधिकारियों के ऑफ टेबल पे एक फाइल सालों साल पड़ी रहती है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि सारे का डिस्पैच डिपार्टमेंट ऐसा है कि आप डिस्पैच करोगे तो एक एक महीने में तो बोलते ऑफिसर बोलते जब जाओ बोलते हमारे पास कॉपी आई नहीं, तो कहाँ जाती कॉपियाँ?
तो ये डिस्पैच डिपार्टमेंट जो भी है उसको भी अलर्ट कीजिए कि भैया आपका जो भी है तुरंत से तुरंत भेजिए। इतने एम्प्लॉय है डिस्पैच डिपार्टमेंट में, लेकिन काम नील बट्टा सन्नाटा है। खाली क्या पगार देने के लिए रखा गया उनको? अपनी मनमानी करते हैं। आप कंप्लेंट लेके जाओ 4-5, तो बोले नहीं 2 ही लेंगे। क्यों लेंगे भाई 2? पूरा लेना पड़ेगा आपको, पूरा लेना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी यही है। तो ये चीज़ें चल रही है एसआरए में। मतलब ये हर बार एक नया कानून बना के आते हैं आपको परेशान करने के लिए, जिससे आप व्यथित हो जाओ, परेशान हो जाओ, फिर आप एसआरए जाना छोड़ दो, अपनी लड़ाई छोड़ दो। लेकिन जीत तो तब होगी जब आप उससे डटे रहेंगे। अभी मैं गया था फ्राइडे के दिन 6 जन का एप्लीकेशन फाइल करने, तो बोलते कि नहीं एक ही 2 ही जन का लेंगे, बाकी नहीं। मतलब क्यों भाई नहीं लोगे 2 जन, बाकी लोगों को क्यों नहीं लोगे? बोले नहीं हमको पीआरओ ने मना किया है। मतलब पीआरओ के मना किया, चलिए पीआरओ के पास मैं जाता हूँ। मैं पीआरओ के पास गया, यादव साहब के पास, उनसे बात किया। मैं बोला यार ऑर्डर हुआ है, आज मैं वहाँ पे 50 आदमियों का केस लड़ रहा हूँ, तो उनका डिस्पैच कौन करेगा? उनको बुलाऊँ करने के लिए? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुझे उनका एप्लीकेशन फाइल करना है। तब उन्होंने संध्या बाबन कुल्ले मैडम को फ़ोन किया, तो संध्या बाबन कुल्ले मैडम ने बोला नहीं उनका इंडिविजुअल लेना, साथ में नहीं लेना। तो बोले अच्छा ठीक है मैं फ़ोन करता। अब उन्होंने फ़ोन किया कि भैया इनका साई दुर्गा में जो भी आएगा इंडिविजुअल लो। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं? हर आदमी मतलब ज़रूरी है वहाँ पे आए? आज मैं 50 जन का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मतलब 25 आदमी रखूँ, 25 आदमी को पैसे दूँ कि भाई जाल डाल के आओ, तो पगार कौन देगा? क्या इशारे देगा? इशारे पगार देगा या पीआरओ साहब देंगे? मैंने पीआरओ साहब को वही पूछा कि सर पगार दे रहे क्या आप? तो मैं रखता हूँ आदमी। फिर मैं बोले यार कोई तो यार छोड़िए, पब्लिक के लिए हर चीज़ में आप पब्लिक का गला दबा देते हैं। कोई तो अधिकार दीजिए उनको, उनके वजह से आप यहाँ बैठे हैं। जब पब्लिक ही नहीं होती डिपार्टमेंट ही नहीं होता, ना झोपड़पट्टी होती, ना झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना होती थी, और ना प्राधिकरण होता था। लेकिन ये झोपड़पट्टी के नाम पे बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बन गई है, बिल्डर पुनर्विकास प्राधिकरण बन गया है। तो ये चीज़ें हो रही है। आपको प्रोटेक्ट करना है झोपड़ी धारकों को, तो आप बिल्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक बिल्डर है, एक बिल्डर है, और झोपड़पट्टी में रहने वाले एक स्कीम के अंदर में अनेकों हैं। लेकिन गलती अनेकों को होती है, एक की नहीं होती। कि कभी भी आपके झोपड़ी धारकों की गलती बताएंगे, बिल्डर की गलती नहीं बताएंगे। क्या कारण है भाई? क्या कारण है? आज ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप उस पर एक्टिवेशन करेंगे। दोस्तों मैं भले मेरे मैटर में लंबा समय जाता है, कुछ भी, मैं तो लड़ता हूँ, 10-10 साल लड़ता हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ। इसीलिए अधिकारी डरते हैं कि अरे भैया वो ठाकुर है यार, छोड़ेगा नहीं, पीछे पड़ लगा रहेगा। कंप्लेंट फाइल करते तो अधिकारी तक की कंप्लेंट फाइल करता हूँ। करना पड़ेगा, गलत जो करेगा उसके लिए करो, गलत जो करेगा उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। देखिए अपने प्रॉपर्टी, अपने घरों का सवाल है। अब घर के लिए आप घर तो छोड़ नहीं देंगे, लड़ना ही पड़ेगा। अब सरकार तो चाहती है कि भैया परेशानों के बीच के चले जाओ, क्योंकि वो तो मुंबई करों को बाहर भगाने पे लगी हुई है, तुली हुई है। कौन भगा रहा है? मुंबई करों को कौन भगा रहा है? इस सरकार भगा रही, सरकार, महाराष्ट्र सरकार भगा रही, क्योंकि उनको ये मुंबई को हाई प्रोफाइल लोगों को यहाँ बसाना है, आपको नहीं। तो आपको सोचना है कि क्या ये मुंबई जो हमारी माया नगरी है, जिसको हमने हमने सजोया है, छोड़ देंगे इसको? कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। इसलिए तटस्थ होकर लड़ाई लड़िए, अपने अधिकारों की लड़ाई। मैं ये नहीं कहता हूँ आप बिल्डर को लूटने की लड़ाई लड़िए या अधिकारी को पसंद नहीं, आपके अधिकारियों की लड़ाई। आप अपने अधिकारियों को लड़ाई लड़ेंगे, आपकी सुनवाई आज नहीं होगी, कल होगी, लेकिन होगी पक्की, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मौका आता है, हमारे पास आया ना मौका, अब दिया ना संध्या बाबन कुल्ले ने, हियरिंग हो गई। अब देखते हैं भाड़े कब ट्रांसफ़र होते हैं, भाड़े कब ट्रांसफ़र होते हैं देखते हैं ना। ऑर्डर निकालिए, तो ऑर्डर तो निकलना पड़ेगा, 1 हफ्ते का टाइम बिल्डर को दिया है ना, देने दीजिए।
ये पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और जो भी मार्गदर्शन है वो मैं देते रहूँगा चैनल के माध्यम से।